हेलो स्टूडेंट्स। अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था प्लान रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। उसी में आज हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज प्लानिंग, संसाधन नियोजन। प्लानिंग इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन यानी किसी चीज़ की प्लानिंग करना एक महत्वपूर्ण रणनीति है। इट हैज़ इम्पोर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया। ये भारत जैसे देश के लिए आवश्यक है। विच हैज़ इनमरेस डाइवर्सिटी इन अवेलेबिलिटीज़ ऑफ रिसोर्सेज, जहाँ पर संसाधनों की बहुत ही अधिक उपलब्धता और विविधता मतलब डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। दे आर रीजन विच आर रिच इन सर्टन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। जैसे कुछ मिनरल्स में हमारा देश बहुत धनी है और कुछ मिनरल्स में नहीं है। मतलब कुछ रिसोर्सेज के पास बहुत ज़्यादा है, कुछ रिसोर्सेज नहीं है। देर आर सम रीजन which can be considered self-sufficient in terms of availabilities of resources। कुछ भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। देर आर सम रीजन विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्स। और कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर रिसोर्सेज की शॉर्टेज है। फॉर एग्जाम्पल द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स। एग्जाम्पल के तौर पर रख सकते हैं कि भारत के जो राज्य हैं, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, वहाँ पर आपको मिनरल्स के क्षेत्र में बहुतता यानी अधिकता देखने को मिलेगी। इस रिसोर्सेज में ये धनी है, मतलब रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट। कोयला भी बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबुडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अरुणाचल प्रदेश ऐसा स्टेट है जहाँ पर जल संसाधन बहुत अधिक मात्रा में है, बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल एंडोड विथ सोलर एंड विंड। राजस्थान जहाँ पर सोलर और विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है, लेकिन यहाँ पे किसकी कमी है? लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। लद्दाख जो ऐसा एरिया है जो देश से अलग है। इट हैज़ वेरी रिच कल्चर हेरिटेज बट इट इज़ डेफिशिएंट इन वाटर। जो कल्चर हेरिटेज यानी सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत धनी है, लेकिन यहाँ पर भी क्या है विकास की कमी है। आइसोलेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज़ वेरी रिच कल्चर बट डेफिशिएंट इन वाटर। यहाँ पर भी पानी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, सब वाटर और मिनरल्स की कमी है। दिस कॉल फॉर बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग इन द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। इसलिए राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय लेवल पर, प्रादेशिक लेवल पर, स्थानीय लेवल पर इनमें क्या है कि प्लानिंग की ज़रूरत है। इनमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। फिर है रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, भारत में संसाधन नियोजन। रिसोर्सेज प्लानिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व। संसाधन नियोजन एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। दिस इन्वॉल्व सर्विंग, मैपिंग एंड क्वालिटिव एंड क्वांटिटिव एस्टिमेशंस एंड मेजरमेंट ऑफ द अदर्स। जैसे कि देश के विभिन्न भागों में उसके रिसोर्सेज की पहचान कर उनकी जो सूची बनाना, इसके अलावा वहाँ पर सर्वे करना, क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मैपिंग करना, मानचित्र बनाना और उनका गुणात्मक और संख्यात्मक अनुमान लगाना, मतलब गुणात्मक और संख्यात्मक एस्टिमेट लगाना, मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज और उसका मापन करना है। इन्वॉल्विंग अ planning structures endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans। दूसरा है संसाधनीय विकास योजना लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की नॉलेज, स्किल यानी उसमें परफेक्ट होना, संसाधन और इंस्टीट्यूशनल सेटअप और संस्थागत नियोजन तैयार करना। मतलब ये किसी भी रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए उसके लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। इंडिया हैज़ मेड अ concerted efforts for achieving the goal of resource planning right from the first 5-year plan launch after
इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के बाद भारत में संसाधन विकास नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए 5 ईयर प्लान में इसके प्रयास किए गए थे। ये तो आपको जनरली वैसे ही आपके जनरल नॉलेज के लिए आपको इसके बारे में सोचना चाहिए कि व्हाट रिसोर्सेज आर बीइंग डेवलप्ड इन योर सराउंडिंग बाय द कम्युनिटी, विलेज, पंचायत, वर्ल्ड लेवल कम्युनिटी विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। द अवेलेबिलिटीज ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ corresponding changing in the technology and institutional may hinder development। परंतु टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में या इंस्टीट्यूशंस में जो उपलब्ध नहीं है उसके बिना क्या होगा, विकास संभव नहीं है। मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो हम विकास नहीं कर सकते। देर आर मैनी रीजन इन आवर कंट्री डेट आर रिच इन रिसोर्सेज। हमारे देश में ऐसे बहुत से एरिया हैं जो रिसोर्सेज के क्षेत्र में काफ़ी रिच है, बट दीज आर इंक्लूडिंग इकोनॉमिकली बैकवर्ड region। On the contrary, there are some region which have a poor resources but they are economically developed। मतलब कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे रिसोर्सेज तो है लेकिन उसका डेवलपमेंट नहीं है, और कुछ ऐसे एरिया हैं जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ पर इकोनॉमिकली डेवलपमेंट है। कैन यू इमेजिन, जैसे देश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो संसाधनों के क्षेत्र में कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित है। कैन यू नेम सम रिसोर्सेज रिच विच इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन एंड सम रिसोर्सेज पुअर बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजन। मतलब आप क्या इसके बारे में बता सकते हैं? आप जनरली इसके बारे में सोचना चाहिए। इससे क्या है कि आपकी का जो आंसरिंग वाली थिंकिंग है वो बढ़ेगी। गिव रीजन फॉर सच ए सिचुएशन। द हिस्ट्री ऑफ colonization रिवेल दैट रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश को अपनी कॉलोनी यानी उपनिवेश बना दिया था, और उसका मेन रीज़न ये था कि यहाँ के जो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अच्छे थे। उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। इट वॉज द प्राइमरी द हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग countries that help them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies। उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि जो उपनिवेशों में संसाधन प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहा है। उपनिवेशकारी देशों ने बेटर टेक्नोलॉजी के द्वारा, मतलब उनके पास टेक्नोलॉजी की नॉलेज थी, उनके सारे यहाँ पे इन्होंने यहाँ के रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशंस किया, शोषण किया और उन पर अपना कंट्रोल स्थापित किया। देयरफॉर रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर accompanied by appropriate technological development and institutional changes। अतः संसाधन किसी भी देश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी अच्छी हो और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हो, यानी संस्थागत परिवर्तन हो या उसमें डेवलपमेंट किया जाए। इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ द कॉलोनाइजेशंस। अब भारत ने विकास के इन सभी क्षेत्रों में इसका अनुभव किया, क्योंकि यहाँ पे भी अंग्रेज़ों ने यहाँ पे इसका काफ़ी शोषण किया यहाँ के रिसोर्सेज का। देयरफॉर इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल and resources development in particular does not only involve the abilities of resources। अतः भारत में विकास जो संसाधन विकास हुआ है उस संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी, क्वालिटी और ह्यूमन रिसोर्सेज की गुणवत्ता का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मतलब कि किसी भी देश का डेवलपमेंट तब हो सकता है जब वहाँ की टेक्नोलॉजी अच्छी हो, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मानव ही एक संसाधन है, उसके द्वारा इन रिसोर्सेज का ढंग से यूज़ किया जाए, और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल, और जो हमारे पास्ट में जो बीता है उसके एक्सपीरियंस का भी यूज़ किया जाए।
कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का संरक्षण। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। संसाधन किसी भी देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं, बट irrational consumption and overutilization of resources may lead to the socio-economic and environmental problems। लेकिन इन रिसोर्सेज का विवेकहीन प्रयोग यानी अंधाधुंध प्रयोग करने से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इन इम्पोर्टेंट। इस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इन संसाधनों का संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट। और इस क्षेत्र में बहुत सारे हमारे नेताओं, चिंतकों ने अपना योगदान दिया है। उन्होंने इसके लिए बताया कि काफ़ी चिंता का विषय है। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी वॉज वेरी एप्ट वॉइसिंग द कंसर्न अबाउट रिसोर्सेज कंजर्वेशन इन दिस वर्ड। जैसे कि गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता व्यक्त की है इन वर्ड्स में, देयर इज़ अ इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड्स, कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकताओं के लिए बहुत कुछ है। यानी ये रिसोर्सेज के लिए क्या है, नॉट ओनली बॉडीज ग्रीडी, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। He placed the greedy and the selfish individuals and exploitative nature of the modern technology as the root cause for resources depletion at the global level। उनके अनुसार विश्व स्तर पर जो रिसोर्सेज की कमी आई है वो लालची, मतलब इन ग्रीडी लोगों के कारण और स्वार्थी व्यक्ति के कारण हुआ है। और इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है उसके कारण भी रिसोर्सेज का नुकसान हुआ है या ह्रास हुआ है। गांधी जी के अनुसार, ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्शन बाय द मासेस। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। मतलब उन्होंने कहा कि जो भी प्रोडक्शन किया जाए मानव के द्वारा किया जाए, टेक्नोलॉजी के द्वारा नहीं। एट द इंटरनेशनल लेवल, द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ मोर सिस्टमेटिक वे इन 1968। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत सबसे पहले 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। Subsequently, in 1974, Gandhian philosophy once again presented by Sumesar in his book Small is Beautiful। उसके बाद 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर पुनरावृत्ति की, मतलब गांधी जी के विचारों को दोहराया। द सेमिनियल कॉन्ट्रीब्यूशन विद रेस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल वाज मेड बाय द ब्रुटन लैंड कमीशन रिपोर्ट। और 1987 में ब्रुंडट लैंड आयोग रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में योगदान के बारे में बताया गया। दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इस रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास के बारे में बताया गया। एंड एडवोकेट इज एज अ मीन्स ऑफ रिसोर्सेज कन्वर्शन। और उसके साथ ही संसाधनों के संरक्षण की वकालत की गई, विच वॉज सब्सिक्वेंटली पब्लिश इन अ बुक एंटिल आवर कॉमन फ्यूचर, जिसका वो हमारे बुक जो लिखी गई थी आवर कॉमन फ्यूचर में पब्लिश किया गया था। अनदर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस वर मेड ऑफ द अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील इन 1992। और इसके अलावा इस मैटर पर जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है ब्राज़ील में जो सम्मेलन हुआ था री डी जेनेरियो में 1992 में। इस लैंड रिसोर्सेज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।